योगी जी का मैं फैन इसलिए हूँ कि वो जो क्राइम है ना, क्राइम की रूट पे चोट कर रहे हैं। जो पहले भी क्राइम पे बंदिश लगती थी, बट वो क्या करते थे, दोबारा से फल फूल जाते थे। अब योगी जी का मुझे काम का सिर्फ एक ये पॉइंट अच्छा लगता है कि वो रूट पे चोट कर रहे हैं, ताकि इनकी रूट खत्म हो जाए, इनकी जड़ खत्म हो जाए, ताकि ये दोबारा पनप ही ना पाए। वो उनकी इकोनॉमी में चोट कर रहे हैं, ताकि ये दोबारा से फूल ना पाए। आप अपनी जगह परफेक्ट हो, हर चीज़ की एक टर्म एंड कंडीशन है, प्रोटोकॉल्स है, हर चीज़ का एक प्रोसीजर है। लेकिन इन चीज़ की चैन में एक चीज़ जाती है, ड्यूरेशन, जिसको हम कहते हैं टाइम। टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। टाइम की वजह से हर गरीब आदमी पिस रहा है, सच्चाई है। कोई नेता खराब नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखना, और कोई पार्टी खराब नहीं है। हम खराब हैं जो हम चुनते हैं। वो चोर बार चुने, मान लो एक बार गलती हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार गलती करता है देश का जनता। अब इतना हमें पता 5 साल हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमें ये पता है इलेक्शन में हमें जरूर मिलेगा, तो तब तक तो खाओ। अभी देश की जनता मूर्ख है या नहीं समझ पाती। गलती आपकी है, एक बार गलती आपने किया, 2 बार किया, तीसरी बार क्यों किया गलती आपने? बता रहा हूँ ना, आपने इनकी तरफ माइक किया 1 बार, इनकी तरफ किया 2 बार, तीसरी तरफ मेरी बार किया, मैं चला जाऊंगा, चौथे के बार करोगे। यही गलती तो आप भी कर रहे हो। जहाँ कवरेज आपको मिलेगी आप जाओगे, जहाँ प्रॉफिट हमें मिलेगा हम वहाँ जाएंगे। हमें 4 बार मिलेगा, हम वहाँ भी 4 बार जाएंगे। जनता बेवकूफ इसलिए हो गई है क्योंकि वो वोट दे रही है, ठीक है, हर काम परफेक्ट हो रहा है, लेकिन उसमें एक्शन नहीं ले रही। एक्शन फॉर एग्जांपल, अब हमने जिता दिया आपको, अब हमें अपने काम के लिए उनके पास जाना चाहिए, लेकिन हम जाते ही नहीं है। मेन निधि होते हैं, सुनिए, यहाँ रोड बनना है, हमने कहा इसको नेता को जिता दो, लेकिन अब हम रोड की कंप्लेंट लेके उसके पास नहीं जा रहे। तो नेता कहता है हमारे पास कंप्लेंट तो आए, जो हम एक्शन ले उसी का तो रिएक्शन देंगे, उसके लिए हम ही बैठ जाते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी खुद ही पानी धो रहा है, खुद ही नहा रहा है। जो चल रहा है, जो मैनेजमेंट चल रहा है, जो बैलेंस शीट चल रही है, हर चीज इक्वली है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, हर चीज इक्वल है। इसलिए जनता को कायदे में हर बार प्रतिनिधि बदलना चाहिए, हर 5 साल में प्रतिनिधि बदलना चाहिए। कभी 2 बार अखिलेश को मौका दिया, तो कभी 3 बार योगी जी को मौका दिया, तो कभी किसी को दिया, तो कभी किसी को दिया। अब की बार चंद्रशेखर को मौका देना चाहिए कायदे में, तो ये बात है, क्योंकि हर बार जब नया चुनेगा तो नया कुछ विकास हुआ नहीं। हर नेता ने सही काम किया है। जिस दिन आप उनकी सीट पे बैठोगे तो पता चलेगा कि आपने पूरे दिन में 8 घंटे में क्या काम किया है। चंद्रशेखर को हर बार नया आदमी चुनिए ना। आप जब एक नया चुनोगे तो वो सबकी सोचेगा, सबकी बात करता है चंद्रशेखर, सबका साथ भी है, सबका विकास भी है। अब बहन जी ने भी जो है कारोबार जो है चंद्रशेखर भाई को ही दे दिया है, तो अब इसलिए जो है पब्लिक को चाहिए, अगर बहन जी तो एक्टिव है, आप कह रहे हो कि चंद्रशेखर है, मगर सहयोग उनका भी रहेगा। तीजे को जो है बना दिया है, क्योंकि आगे संभालेंगे चंद्रशेखर जी। यूपी में 10 उपचुनाव होने हैं, सब में प्रत्याशी होंगे। कहीं लोकसभा का हम कह रहे हैं 10 पे विधायक उनके लड़ने जा रहे हैं, आज का अपडेट जा रहे हैं, मगर आने वाला कल वो जो है चंद्रशेखर भाई संभालेंगे। दूसरी बात यह है कि जब तक जनता एक साथ हो के हर बार बदलेगी नहीं, जब तक जनता का ही नुकसान होगा। अच्छा, चंद्रशेखर भाई का आप बात कर रहे हैं, दलितों के मसीहा कहा जाना शुरू किया गया है इनको, लेकिन जब दलितों के साथ एक विशेष समुदाय अत्याचार करता है तो क्यों नहीं जाते हैं चंद्रशेखर? नहीं जाते। अरे कहीं बहुत से मामले, शिक्षकों की भर्ती में उनके साथ गया था, दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन हुआ। एक विशेष समुदाय के साथ एक दलित प्रताड़ित होता है, वहाँ पर चंद्रशेखर क्यों नहीं जाते हैं? कोई अगर एक रह भी जाता है तो ऐसा नहीं है। वैसे मेरा जहाँ तक मानना, जितने भी रेप हुए वहाँ पहुँचे, जितनी भी हत्याएं हुई वहाँ पहुँचे। हम आपकी बातों से मानते हैं, एक समुदाय विशेष के वजह से अगर कोई दलित प्रताड़ित होता है तो वहाँ पर चंद्रशेखर क्यों नहीं जाते? इस बात का हमें सवाल है। नहीं, हम सवाल कर रहे हैं। लगभग मेरे ख्याल में वो सभी जगह गए हैं और सब जगह जाते हैं। जमीनी नेता है, वे जमीन से लड़ाई लड़ते हैं और लोगों के काम आते हैं, और मेरी उम्मीद मानना ये है कि आने वाले कल में बहुत अच्छा काम करेंगे वो। अंकल जी, चंद्रशेखर को मौका देना चाहिए उत्तर प्रदेश में? कभी नहीं जी मिलेगा हमारे यहाँ। यार ये बताओ, हिंदुस्तान में 2 पार्टी, बीजेपी कांग्रेस। पहले कांग्रेस पे गए, फिर मुलायम पे गए, फिर का उधर मायावती गए, अब चंद्रशेखर आ गए। अब वो बुरा हो गया अखिलेश, कहीं गया है? अच्छा, अखिलेश को तो आप ही बुरा कह रहे हैं, अखिलेश को तो आप ही बुरा कह रहे हैं, मैं तो नहीं बुरा कह रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ भाई, हमारे यहाँ लड़े तो 500 वोट पाए थे डुमरिया का तहसील में, 500 प्रत्याशी। हाँ जी, पढ़ाई लिखाई सब उसकी बेकार हो गई। 20 साल तक माँ बाप बच्चा पालते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ा लिख जाएगा तो एक होमगार्ड ही बन जाएगा, तो नौकरियां सब खत्म हो चुकी, रोजगार बेरोजगार हो गए। योगी जी में क्या कमी है, क्यों बदलना चाहिए योगी?
मैं तो कोई कमी नहीं बता रहा हूँ उनमें, लोगों को काम दे। आखिर आगे योगी जी जाएंगे नहीं तो चंद्रशेखर आएंगे कैसे? नहीं वो आएंगे ऐसे कि जनता जब चाहती है तो बड़े बड़े अच्छे चले गए शुरू में, कोई नहीं बचा भैया, गलत कह रहा हूँ मैं। कह रहे कि योगी रहेंगे, योगी लगातार रहेंगे। देखिए वक्त हर चीज का है, कभी कोई स्थायी नहीं है, आना जाना। तो वक्त को बता दो या फिर जनता को बता दो। आपने कहा जनता चाहेगी, ओपिनियन के तहत हमसे लोग कहते हैं कि योगी जी को मुख्यमंत्री रहने दिया जाए, जिस तरीके से फिर चंद्रशेखर को कैसे लाया जाए? जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, उनकी जो कार्य शैली है वो उन्हें खुद ही हटा देगी। हम तो डूबे ही हैं, जन्म तुम्हें भी डूबे हैं। आदमी कहते नहीं, अगर अपराधियों पर बुलडोजर और एनकाउंटर एक्शन हो रहा है तो क्या गलत है? न्यायपालिका काय के लिए है भाई? न्यायपालिका जो ऑर्डर करे उसकी आप एक मिनट नगर पालिका क्यों नहीं सजा दे? नगर में ये जब गोली मारी जाती है तो जज साहब नहीं देखते हैं ना, वीडियो वो भी देखते हैं कि मैंने आसमान से आते हैं, तो क्यों नहीं सजा देते हैं? 20 साल के सीबीआई पकड़ लेगी, उसके बाद छोड़ देगी जज साहब। क्या भाई छोड़ दे? जो किसी को गोली मरवाए और किसी के गोली निकलवाए, ऑर्डर नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर सरकार को पावर है तो फिर अदालतें बंद कर दी जाए, अदालतें बंद कर दी जाए। जो अरबों सैकड़ों रुपया जो जनता को, जो वकीलों को और जजों को तनख्वाह दी जा रही है, फिर तो जज का काम ही खत्म हो गया भाई। और ये भी उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं कि अगर अपराधी है और तुरंत अगर न्याय मिलता है तो गलत क्या है? तो तुरंत न्याय मिलना चाहिए, तो फिर न्याय सबके साथ होना चाहिए ना, कि हम अगर तुम हमारे हो तो तुम रबड़ी खाओगे, और तुम अगर पराए हो तो तुम गोली खाओगे। भाई आप बताइए। को लेकर हम बार बार आपसे कह रहे हैं अंकल जी कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, एनकाउंटर हो रहा है तो विशेष समुदाय के लोगों को हो रहा है। कहे हिंदू ने मार दिया है यार, ये बजरंगी कौन था? विकास दुबे कौन था? के क्षत्रिय मारा गया, ब्राह्मण मारे गए, नहीं मारे गए? जात क्या मतलब होगा? और ये मिनट मैं चौधरी हूँ, ठीक है, चौधरी चरण चौधरी वाला, पूछो कितना गुंडा निकले चौधरी में, हमें बता दो कितना गुंडा निकले, कहीं देखिए हो? और एक रखे डकैत का मैं समर्थन नहीं कर सकता, मेरी बिरादरी का है, मैं उसको कुत्ता मानता हूँ, देश के गद्दार को। इनका मानना है कितना चौधरी हिंदुस्तान में गद्दार निकले हैं, चौधरी हूँ जो पटेल में आते हैं। आप पता लगाइए यूपी में कितना गुंडे किए, किसका घर कब्जा किए, कौन लड़की छेड़े हैं, आप मीडिया में निकालिए। जब ये विषय के लेते घर के पलवान नहीं गुंडे न करने जाए, 9 बजे 10 बजे कहाँ निकल के जाते हैं? गोली नहीं, जिंदा गाड़ दो उनको मार के। अंकल जी, अगर बहन बेटियां सुरक्षित निकल रही हैं, भय पैदा हो रहा है गुंडों के बीच में, अपराधियों के बीच में, तो गलत क्या है भाई? ऐ तो होना हर किसी के घर की बहन बेटियां सुरक्षित। रेप कितना हो चुका आपको मालूम होगा? कभी मथुरा में रेप हो रहा है, कभी कहीं रेप हो रहा है, तो सरकार उन गुंडों को नहीं ढूंढ पा रही है। कराते हैं ना कि बदनाम होगा तो मार जाएगा कौन? रेप क्यों हो रहा? बढ़ा रहे हैं पत्थर, वही तो यही तो समस्या है जब एक्शन लेती है। आप रेप वाले को गोली मार रही है, आप बताइए। सरकार के हाथ में बहुत कुछ पावर होता है, सरकार अगर चाहे तो वो तो गुंडा ढूंढ के आसानी से मार देगी। वही तो योगी सरकार कर रही है, तब इसी बात को तो लेकर विपक्ष जो है हल्ला मचा रहा है। नहीं हुआ, अब जैसे मोहित खान करेंगे अयोध्या में एक दलित लड़की के साथ, तो बताइए अब उसमें क्या कर सकता है? अब सरकार पीछे पीछे थोड़ी ना किसी के घूमता है, संज्ञान में आता है तो एक्शन लेता है। एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अभी लड़की नहीं मरी याद होगा? नहीं, एक्शन लेना चाहिए, मगर एक्शन कैसे लिया जाएगा? ऐसे लिया जाए तुम। हम भी मानते हैं कि अगर न्यायपालिका है तो न्यायपालिका भाई उचित तो जिस हिसाब से अगर सरकार एक्शन लेने लगेगी, तो जो मोदी जी ने जो इतनी बड़ी पार्लियामेंट बनाई है, सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, फिर इसका क्या होगा? आप बताइए, इसका क्या होगा? तो बुलडोजर पे रोक, अंतरिम रोक तो लगा। तो आप समझो सुप्रीम कोर्ट सही कर रहा है, कानून के हिसाब से वो काम कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट जिसका समर्थन कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो गलत कर रहे हैं। भाई आप तो खुद भी समझिए। लेखपाल और ये भी तो गए, तो वो तो एडीएम लेखपाल गए, वो भी तो दलील दिए कि भाई हम बतौर जो है प्रक्रिया के तहत किए हैं, उसके बावजूद भी रोका गया। बुलडोजर तो चल जाता है, बाद में कागज गलत हो जाते हैं कि ये अवैध जगह थी। तो भैया आपकी क्या सरकार कर रही है? आप ढूंढो, वैध जगहें ढूंढो। कानून ना आए थे फिर भी योगी पहले इंसान आए थे धरती पर। जब मेरा गाँव छोटा था तो 10 किलोमीटर गाँव नहीं था, तो खाली भैंस और जंगल था, घूमती थी। जब कब्जा करे भैंस कहाँ जाएगी? उनका अलग घर बनेगा क्या? उसको मार के खा लोगे भैंस का क्या? हमारे पास खेती है, मेरे पास 20 बीघा, 5 मेरे हैं, 1 बीघा मेरा खा लेती हैं, तो मैं क्या भैंस का काट डालूंगा क्या? जी बताइए क्या करें? उत्तर प्रदेश में, एक मिनट, उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर हो रहे हैं, जो बुलडोजर चल रहे हैं, सही है गलत? देखिए एनकाउंटर जो हो रहे हैं अभी तक की मोदी जी योगी जी का मैं फैन इसलिए हूँ कि वो जो क्राइम है ना, क्राइम की रूट पे चोट कर रहे हैं।
जो पहले भी क्राइम पे बंदिश लगती थी बट वो क्या करते थे दोबारा से फल फूल जाते थे। अब योगी जी का मुझे काम का सिर्फ एक ये पॉइंट अच्छा लगता है कि वो रूट पे चोट कर रहे हैं ताकि इनकी रूट खत्म हो जाए, इनकी जड़ खत्म हो जाए, ताकि ये दोबारा पनप ही ना पाए। वो उनकी इकोनॉमी में चोट कर रहे हैं ताकि ये दोबारा से फल फूल ना पाए। और रही आपकी जो आवारा पशु हैं उनके लिए थोड़ी सी नाराजगी है। नहीं, आवारा पशुओं की बात छोड़ ही देते हैं, तो एक ही धर्म या एक ही समुदाय के लोग उपद्रवी हैं, वही गलत हैं, वही अपराधी हैं, उन्हीं के ऊपर चलना चाहिए कि और भी है उत्तर प्रदेश। आप डिफाइन कीजिए कौन से वो हैं कि मैटर रहता है सब में, कोई एक ही विशेष धर्म समुदाय विशेष के। नहीं, आप बताइए मिश्रा जो एक एनकाउंटर हुआ था और भी कई मिश्रा हो गए, मुन्ना बजरंगी हो गए, उसके अलावा बताइए। नहीं तो इनके अलावा आप इनको क्यों छोड़ देते हैं? देखिए जो वही लोग नाम गिनाते हो आप लोग, बाकी एक तरफ से लाइन लगी, जितने घर गिरते हैं बेचारे जो है। नहीं देखिए घर गिरना, आप इसका पॉइंट आपको समझना पड़ेगा ना। क्राइम की जड़ दोबारा से वो वहीं से पनप जाते हैं। आप उनको जेल में डाल दीजिए, उनका कोई असर नहीं पड़ेगा, उनका गोरख धंधा चलता रहेगा, उनके लड़के उनके लिए काम करते रहेंगे क्योंकि पैसे की मशीन चालू है। तो उन्होंने सबसे पहले उनकी पैसे की मशीनों पर बंद किया, जो वहाँ से अनऑथराइज कब्जा करके जो जमीनों पे किराया खा रहे थे, वहाँ पे उनकी इकोनॉमी पे चोट की है योगी जी ने, जिसकी सराहनीय बुकार है। सब बातों को तो लेकर, एक मिनट सर आपसे बात करेंगे, इन्हीं सब बातों को लेकर अखिलेश यादव जी कहते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में दिख गया है कि देश का मूड क्या है, प्रदेश का मूड क्या है। 80 का 70 का टारगेट कर रखे थे, वो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर समाजवादी आई। लोगों की बात की, लोग परेशान है योगी जी से, बुलडोजर से इनकाउंटर कर देता हूँ मैं। देखिए 2-3 चीजें क्लियर कर देता हूँ। जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं उसका मूल जो कारण था ना वो आवारा पशु ही थे। मैं खुद यूपी से बिलोंग करता हूँ। आप ये लगा लीजिए जो किसान 12 घंटे काम कर रहा है, अब उसको 18 घंटे काम करना पड़ रहा है, खेतों की देखभाल अलग से करनी पड़ रही है। ये नाराजगी है लोगों की, ये जायज नाराजगी है। मैं इसी के लिए मैंने आपसे शुरू में स्टार्टिंग में कहा था कि देखिए जो क्राइम पे वो काम कर रहे हैं वो तो मतलब 5 स्टार 7 स्टार या जितने भी स्टार दे दिए हैं कम है। बट इसमें भी समझने वाली बात ये होगी कि जो आवारा पशुओं के लिए जो एक वो बनाया जाता है कि जहाँ पे आवारा पशुओं को हाँ वहाँ पे काफी ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ पे काफी ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। और भ्रष्टाचार ज्यादातर वहाँ के डीएम सीएम मतलब प्रधान लोग मिलके कर रहे हैं। ये योगी जी तक बात जानी चाहिए अब। और इसका दूसरा एक विकल्प ये है कि अब तो ड्रोन सेक्टर आ गया है, ड्रोन सेक्टर बहुत अच्छा है, वहाँ से उसकी निगरानी की जाए। देश की रीढ़ युवा है, हर पेपर फेल हुआ है, हर पेपर लीक हुआ है। जब कोई ड्राइवर ड्राइवरी करता है यानी कि ड्राइव करता है, जब वो पी के चलाता है तो क्या हो जाता है? एक्सीडेंट। इसी तरीके से सत्ता में बैठे जो लोग एक्सीडेंट कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए आप ध्यान से, तो वो एक्सीडेंट हो रहा ना। कहने का मतलब जितना भी युवा जब चाहेगा तो किसी की भी सरकार, चाहे राहुल गांधी की हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे जिसकी भी हो, जो भी गलत काम करेगा युवा हाल पलट देता है। क्योंकि इस समय जनता में बड़ी तिराई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई लिखाई बड़ी महंगी हो गई है, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, लोग बहुत परेशान है, अपने अपने घर छोड़ के काम भाग रहे हैं, विदेशों में भाग रहे हैं, रोजगार खत्म हो चुका है। इसी मुद्दे पर मैं अपने पास काम नहीं उत्तर प्रदेश में युवाओं के पास। अब मैं आपको ये चीज़, आप जाके वहाँ के इंडस्ट्रियल डाटा उठाइए पहले एक बारी, वहाँ पे पहले कितनी इंडस्ट्री थी और नई इंडस्ट्री कितनी आ गई है। आपको पता है अभी योगी जी ने बांग्लादेश को ऑफर दिया कि हमने आपके लिए टेक्सटाइल के लिए जमीन आवंटित कर दिया और 1000 कंपनियां बांग्लादेश से शिफ्ट होकर यूपी में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो अब ये कहना, देखिए इतनी सालों की प्रॉब्लम, आप सोचें कि 10 साल में जब बीमारी पुरानी होती है तो इलाज भी समय लगता है, इलाज में भी। तो योगी जी ठीक है, कुछ मोर्चों पे इनको लूप पॉइंट है बीजेपी के, मैं मानता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है और उनको दूर करना चाहिए।